आजकल लोग अंधी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। हाँ सर, कभी सोचा नहीं था कि हमारे रहते ऐसा क्राइम होगा। वो बेचारी लड़की नाबालिग है, बस 17 साल की है, ऊपर से अंधी। अब पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होगी। जो भी हो, मैं इस मुजरिम को पकड़ कर रहूंगा। पर कैसे सर? वो लड़की तो हुलिया तक नहीं बता सकती। कोई ना कोई तो रास्ता होगा कामिनी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो गया? हे भगवान। सर, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। सर, ये सही समय नहीं है, पर अगर आप कुछ डिटेल्स दे पाएं तो मैं जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुँच पाऊँगा। प्लीज़ सर। जी सर, बोलिए, आपको क्या जानकारी चाहिए? आप लोग इस घर में कितने सालों से हैं? यहाँ शिफ्ट हुए हमें 4 साल हो गए हैं। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई है। मैंने और रामू काका ने मिलकर आरती को पाला है। ये रामू काका कौन है? वो हमारे पुराने नौकर हैं। 20 साल से मेरे घर में काम कर रहे हैं और आरती को तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला है। और सर, आपको किसी पर शक है? नहीं सर, मेरे आसपास तो सभी लोग भरोसेमंद हैं। ठीक है सर। रामू काका, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर, हम अपने कमरे में थे और मालिक भी अपने कमरे में थे। पर पता नहीं सर, हम लोग रात में उठ क्यों नहीं पाए। सुबह उठे तो हम दोनों का ही सर भारी था। काका, आपको किसी पर शक है? एक जीतू नाम का मवाली लड़का है जो हमारे घर के आसपास ही मंडराता रहता था। मैंने उसे कई बार डांटा है, शायद वो हो सकता है। ठीक है रामू काका। तू ही जीतू है ना? जी सर। क्या हुआ? तू उस अंधी लड़की के घर के आसपास चक्कर क्यों मारा करता था? वो सर, आरती खुद मुझे खिड़की से आवाज देती थी। हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त होकर तूने उसका रेप क्यों किया? क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये सर। नहीं सर, आप ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता, भाग नहीं जाता। कल रात तू कहाँ था? अपने घर पे सर। कामिनी, इसकी सारी डिटेल्स ले लो। और जीतू, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी सर। सर, डोर पर तो कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। मतलब या तो मुजरिम के पास चाबी है या वो किसी और रास्ते से अंदर आया। जी सर। यहाँ तो बहुत अजीब स्मेल है। कामिनी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए बलदेव और रामू काका सोते रहे और उन्हें पता नहीं चला। रामू काका सच बोल रहे थे। तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस परिवार और इस घर के बारे में अच्छे से जानता था। कोई दोस्त या रिश्तेदार। बिल्कुल सही। अब आरती के कमरे की तलाशी लेते हैं। लगता है आरती ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। पर बेचारी। चेक करूं, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या? सर, यहाँ सिर्फ आरती के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुजरिम के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ओह, मतलब मुजरिम ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। ये मुजरिम बहुत इंटेलिजेंट है कामिनी। यस सर, पर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? चाहे मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ गलती तो हमेशा करता है कामिनी। हमें बस उसकी एक गलती को पकड़ना है। ठीक है सर।
कामिनी, यहाँ फिंगरप्रिंट्स चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ओके। ये गोलियां शायद मुजरिम की हो सकती हैं। डॉक्टर, ये मेटामॉर्फिन 500 mg ये गोली किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है? सर, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, इंसुलिन लेवल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। अब बस हमें इस गोली को खाने वाले को ढूंढना है। क्या आरती को होश आया? हाँ, पर जब से वो उठी है रोए जा रही है। अब वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके घर में कोई ऐसा आता था जिसे डायबिटीज की बीमारी हो? डायबिटीज? इतना तो मुझे याद नहीं। सर, साहब के दोस्त हैं, वो हमेशा ही गोलियां खाते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज है। कौन सा दोस्त? प्रीतम जी। क्या प्रीतम आपके घर अक्सर आता था? अक्सर तो नहीं, महीने में एक आध बार। पर उसे पता था कि आरती अंधी है। वो हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। कहाँ मिलेगा ये प्रीतम? उसका शहर में एक बड़ा मेडिकल है। परफेक्ट, चलिए। आप क्या बात है? क्या बात है ये तो आप बताओगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तुम्हारी है ना? उस अंधी लड़की का बलात्कार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया तूने नवीन ने। सर, अब इसको सजा कानून देगा। सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक छोटे से एविडेंस से आपने केस सॉल्व कर दिया। अपना तो ऐसा ही है। हेलो। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है कामिनी जी? सर, HDDC बैंक से फोन आया था। वहाँ चोरी हुई है 1 करोड़ की। थैंक गॉड चोर ने 2-4 लाख चुरा कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। पकड़ने में मजा आएगा इसे। चलिए। कहाँ सर? चोरी कहाँ हुई है? ओह सॉरी सर, मतलब यस सर। सर, मैं धीरज गुप्ता, बैंक का मैनेजर। सर, मैं और एक सहकर्मी बैंक 10 बजे पहुंचे तो देखा बाहर गार्ड सोहन बेहोश पड़ा था और गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लॉकर खाली था। गार्ड कहाँ है? सर, उसे एक स्टाफ के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। बैंक की रखवाली के लिए रात में कितने गार्ड रहते हैं? आमतौर पर तो 2 गार्ड रहते हैं, पर पिछले 5 दिन से एक गार्ड छुट्टी पर है। अपने गांव मलसाज गया है। सर, जो गार्ड बेहोश हुआ था वो आ गया। तबीयत कैसी है अभी? सर, अभी ठीक हूँ। सर, कितने की चोरी हुई है? आपके मैनेजर जी के हिसाब से पूरे 1 करोड़ की। आई एम सॉरी सर, मेरे रहते ये चोरी हो गई। लेकिन कसम से सर, अगर चोर मेरे सामने से आते तो मैं उनका गला दबा देता। कोई बात नहीं सोहन जी, सब वक्त का खेल है। जो गीदड़ शेर पर वार कर जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे। वैसे ये सब हुआ कब था? तकरीबन 12 बजे। मैं चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट किया। बस मुझे इतना ही याद है सर। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता।
धीरज जी, आपका सीसीटीवी रूम किधर है? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि चोर अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए हैं। कोई बैकअप? नो सर। इंटरेस्टिंग। एचडीडीसी बैंक के पास सीसीटीवी के बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सर 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम बैंक लूट के केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये केस कैसे सॉल्व होगा सर? टेंशन मत लीजिए कामिनी जी, केस सॉल्व नहीं होगा तो इसका भी इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज सर? केस फाइल बंद करके पेंडिंग केसेस में डाल देंगे, पर टेंशन नहीं लेने का। अरे सर आप भी। सर कॉल है। प्लीज गो अहेड। हेलो, जूनियर सब इंस्पेक्टर कामिनी स्पीकिंग। क्या सर, बैंक लूट का केस क्लोज नहीं करना पड़ेगा? मतलब? सर इन्हीं के इलाज के लिए बैंक से लूटे गए पैसों में से 4 लाख डिपॉजिट किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ्स ने बताया कि वो इनकी बेटी है। वैसे तो उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसका नाम महिमा है, और मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली है सर। महिमा का एड्रेस क्या है? संभल कर। सर ओह गॉड। कामिनी जी, इस ब्रेसलेट के फोटो सभी ज्वेलर्स को भेजो और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने को बोलिए। और इसके साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर महिमा के फोन के सीडीआर और इस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए। महिमा का नंबर सर? हॉस्पिटल बिल में होगा, और ये फोन भी उसी का है। कातिल इसे मारने के बाद अपना फोन तो छोड़कर नहीं गया होगा ना? जी सर। सॉरी सर। महिमा की बहन संध्या का एड्रेस भी लिया था ना अपने हॉस्पिटल से कामिनी जी? जी आप लोग? हाय संध्या जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी, और ये सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर राठौर। आप महिमा की बहन संध्या है ना? जी। आपके पिताजी जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है ना? जी मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन बात क्या है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली आपकी बहन का किसी ने उनके ही घर में रस्सी से गला दबाकर मर्डर कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात ही तो मिली थी वो। संभालिए अपने आप को संध्या जी, प्लीज। किसी ने मेरी बहन को। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए। कल महिमा ने अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए जमा किए थे। आप बता सकती हैं कि इतने रुपए उनके पास कैसे आए? नहीं पता सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लोन के लिए ट्राई कर रही थी। हमें महिमा की बॉडी के पास से ये ब्रेसलेट मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। कामिनी जी, इमीडिएटली ईमेल चेक करो। शायद किसी ज्वेलर का ईमेल आया हो। जी सर। सर भांडुप ज्वेलर्स का मेल आया है। गॉट इट सर। एड्रेस मिल गया। धीरज गुप्ता, साकीनाका हाउस नंबर 11। सर, महिमा की सीडीआर भी आ गई, और उसकी डेड बॉडी पर जो फोन मिला है वो भी उसी का है। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक धीरज और धीरू लव का फोन है, जिस पर रोजाना बात होती थी उसकी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी। और सबसे ज्यादा कमाल है, इतने सारे धीरज। बैंक के मैनेजर का नाम भी धीरज है। एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके मैनेजर धीरज का एड्रेस पता कीजिए, फास्ट। हेलो एचडीडीसी बैंक। जी मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी बोल रही हूँ। जी मुझे बैंक मैनेजर धीरज जी से बात करनी है। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू। सर मैनेजर धीरज बैंक में नहीं है, लेकिन उसका जो एड्रेस मिला है और ब्रेसलेट वाले धीरज का एड्रेस सेम ही है। पांडे, जल्दी से धीरू लव नंबर को ट्रैक करो इमीडिएटली। सर धीरू लव ही क्यों? धीरज वाला नंबर ट्रैक क्यों नहीं करना? वो ऑफिशियल फोन है, बंद होगा। सर, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। कामिनी को ट्रैकिंग का लिंक भेजो। कामिनी जी, लेट्स गो।
कामिनी जी, आपका मोबाइल सिग्नल और धीरज का मोबाइल सिग्नल पास पास ही है। 50 मीटर का डिफरेंस होगा। उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल में मूवमेंट रुक गया है। यस पांडे जी, यहाँ आगे सिग्नल है। सर शायद धीरज उस कार में है। धीरज रुक जाओ, तुम अब भाग नहीं सकते। हाँ, मैंने ही बैंक से 1 करोड़ चुराए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना था। मैं ये देश छोड़कर बाहर कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बैंक में चोरी करना मुझे इजी और अच्छा शॉर्टकट लगा, इसलिए मैंने चोरी की। महिमा को क्यों मारा? महिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। पैसों की चोरी के बाद मुझे शक था पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए मैंने वो बैग महिमा के घर पर छुपा दिया। लेकिन उसे पता चल गया और उसने मुझे बिना बताए उसमें से 4 लाख रुपए निकालकर अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में टेंशन के चलते मेरे मुंह से निकल गया कि वो पैसा चोरी का है, जिसे अभी खर्च नहीं कर सकते। चोरी का पता चलते ही वो आप लोगों को सब बता देने की धमकी देने लगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मार दिया। जिंदगी में जब भी कोई इंसान सफल बनने के लिए मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है तो उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब शायद तुम खुले आसमान का सूरज कभी नहीं देख पाओगे, उम्र भर जेल में ही सड़ोगे और शायद यहीं मर जाओगे। हेलो, खन्ना रेजिडेंस, कौन बोल रहा है? खन्ना साहब, आपके घर में किसी ने बम रखा है जो अगले 15 मिनट में फट जाएगा। किसने रखा है ये बम? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस ये समझ लीजिए कि आपका भला चाहने वाला हूँ। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? नहीं करना तो मत कीजिए। 15 मिनट बाद जब बम फटेगा तो अपने आप यकीन हो जाएगा। रखता हूँ। नहीं रुको, मैं यकीन करता हूँ। अब मैं क्या करूँ? किसे बुलाऊं मैं? जल्दी से भागिए और पुलिस को लेकर आइए, वही आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। मैडम, मैडम, मेरे घर में बम फटने वाला है जी, जल्दी चलिए। आप जरा शांत हो जाइए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ। कुछ भी बताने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम जी। मेरे घर में जो बम है वो 15 मिनट में फटने वाला है। अब चलिए जल्दी मेरे साथ। चलिए। ये सब क्या है? 15 मिनट तो कब के हो चुके। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक तो है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम जी। मुझे एक फोन आया था कि तुम्हारे घर में बम है जो 15 मिनट में फटने वाला है। वो शायद एक प्रैंक कॉल था। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आगे से ऐसा कॉल आए तो ध्यान रखना। जी मैडम। कामिनी, मुझे भी ना बताए कहाँ गई थी तुम? सर, एक आदमी किसी को प्रैंक कॉल करके परेशान कर रहा था, तो उसी को देखने गई थी। ठीक है। अयो, सर, मेरे घर में बम है। अब जल्दी चलिए सर। क्या कहा? बम? कामिनी, जल्दी चलो, हमें पहुंचना होगा। रुकिए सर, कल भी एक प्रैंक कॉल का केस था।
जिसने फोन पर यही कहा था। जाने का कोई फायदा नहीं है सर। पर हम रिस्क नहीं ले सकते कामिनी, जल्दी चलो। सर मेरे घर में किसी ने बम रखा है सर, जो 20 मिनट में फटने वाला। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। ये सब आखिर हो क्या रहा है, देखना पड़ेगा। ये केस तो कुछ अलग ही है। कुछ अलग नहीं है सर। कोई लफंगा प्रैंक कॉल करके इन अमीरों को डरा रहा है बस। क्या कहा तुमने? अमीरों को? हाँ, ये सब हमारे इलाके के अमीर लोग हैं। कामिनी, पहला आदमी कौन आया था? चलो उसके घर। क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम जब थाने आए तो तुम्हें आने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे सर जी। मतलब आने के 15 और जाने के 15, 30 मिनट। इतना समय बहुत है किसी को तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर जी, सब पैसे गहने बिल्कुल सब सही सलामत हैं। सर, बाकी के 2 लोग भी हमारे थाने से दूर ही रहते हैं। इसी पैटर्न को पकड़ के चलें तो चोरी करने के लिए सबसे अच्छा मौका है था। कामिनी, उन बाकी 2 लोगों के नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उन्हें फोन करके पूछो कि उनके घर में उस प्रैंक कॉल के बाद कोई चोरी हुई है या नहीं हुई। सर, मैंने दोनों से पूछा, पर किसी के भी घर में कोई चोरी नहीं हुई। फिर क्या वजह हो सकती है? हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या हुआ? सर जी, उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर से 2 गद्दे गायब हैं। बहुत महंगे गद्दे थे सर जी वो। ये तो बड़ा अजीब चोरी का केस है। कोई भला गद्दे क्यों चुराएगा? इन्होंने कहा ना, महंगे हैं इसलिए चुराए होंगे। कामिनी, बाकी 2 लोगों को भी इसके बारे में पूछो, उनके गद्दे भी गए होंगे। आप सही थे सर, उन्हें मेरे पूछने के बाद अभी पता चला। मतलब वो प्रैंक कॉल सिर्फ गद्दे चुराने के लिए था। नहीं कामिनी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। कोई सिर्फ गद्दे चुराने के लिए इतना बड़ा प्रैंक कॉल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। नहीं सर, चोरी ही है, और क्या वजह हो सकती है? खैर जाने दीजिए, मुझे गद्दे नहीं चाहिए सर जी। हाँ ठीक है, कितने बजे आएगा? ओके, थैंक यू राजू। सर, जैसा कि आपने कहा था, चोरी के दिन की घर के नजदीक की सारी सीसीटीवी फुटेज ले आई हूँ। पहले दिन जिस टेम्पो में गद्दे ले जाए गए, वही टेम्पो बाकी 2 जगहों पर भी था। कैमरे में चारों के चेहरे तो साफ नहीं दिखाई दिए, पर इससे लगता है कि ये सब किसी एक ही गैंग का काम है। लगता नहीं कामिनी, एक ही गैंग का है और उन्हें हम आज रात पकड़ लेंगे। कैसे सर? मुझे अभी मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया है कि उसने एक ऐसी गैंग को देखा है और वो आज रात एक और चोरी करने वाले हैं। उस वक्त हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है सर। रुको, हाथ ऊपर, नीचे उतरो। कामिनी, टेम्पो की तलाशी लो।
क्यों भाई, चुराना ही था तो पैसे चुराते, गहने चुराते, गद्दे चुराने की क्या जरूरत आ पड़ी? जमीन पर सोते हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कर भी नहीं पाओगे बच्चे, राठौर के सामने खड़ा है तू। कामिनी, क्या तुम कभी इतने महंगे गद्दों पर सोई हो? नहीं सर, हमारी सैलरी में कहाँ ये सब आता है। तो जाओ सोकर देखो। अभी? हाँ हाँ अभी। नहीं सर, जाने दीजिए सर। चुप कर तू, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। सर, इन महंगे गद्दों पर सोने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। इनमें दोष गद्दों का नहीं है। तो फिर किसका है? अभी दिखाता हूँ। इतने सारे पैसे किसके हैं ये सब? ये सब उन अमीर जादों का ब्लैक मनी है जो उन्होंने यहाँ छिपाया था। इन दोनों के साथ साथ उन अमीरों को भी जेल में डाल दो। सर, पर आपको कैसे पता चला कि इसमें पैसे हैं? उस दिन जब वो आदमी केस बंद करने के लिए बोल रहा था, तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि हो ना हो उन गद्दों में तो कुछ है। और अब इन गद्दों की साइज देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह सर, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है।